सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम अरण्यकांड षष्ठः सर्गः। अरण्यकांड के छठे सर्ग में वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करने का वर्णन है और श्री राम का उन्हें आश्वासन देने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। ओम वैखासरभंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंघा समागतः अभ्यगच्छन्तु काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसम्। सरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुत्स्थवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। वैखानसाबालिखिल्याः सम्पृक्षालमरीचिपाः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः दन्तोलुखिलन्नश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्रशय्याश्च तथैवानवकाशिका मुनिनः सलिलाहारा वायुभक्षा तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डलसायिनः तथोर्ध्वाश्नोदान्ताः तथार्धपटवाससः सजपास्य तपोनिष्ठास्तथा पंचतपोन्विताः। उनमें वैखानस, बालखिल, संप्रक्षाल, मरीचित, बहुसंख्यक, अस्मकुट, पत्राहार, दंतोलूखली, उन्मंजक, गात्रशय्य, असह्य, अनवकसिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थंडलसायी, ऊर्ध्ववासी, दांतो, आर्धपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। सर्वे ब्राह्मया श्रियामुयुक्ता दृढ़योग समाहिता सर्वभंगाश्रमे रामम् अभिजग्मुश्च तापसा। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और श्रदृढ़योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब सर्वभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। अविगम्य च धर्मज्ञ रामं धर्मवृतांबरम् ऊचो परम धर्मज्ञं ऋषिसंघा समागताः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां भगवान् वो। हे रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। तेष्वत्रसु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः। त्वमाशाद्महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् अर्थी त्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च न क्षन्तुमर्हसि। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण का संपूर्ण धर्म विद्यमान है। हे नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्राप्त भी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की जो है बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। कि धर्मसु महानाथ भवेत तस्य तु भूपते यो हरेद बलि षड्भागम न च रक्षति पुत्रवतो। हे स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान धर्म का भागी होना पड़ता है। युञ्जानः स्वानयो प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतान् वो
नित्ययुक्तः सदा रक्षन् समान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं रामो कीर्तिं सा बहुवार्षिकीं ब्रह्मणा स्थानमाशाद्य तत्र चापि महीयते। हे श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। यति करोति परम धर्मं मुनि मूल फलाशनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षितः। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त होता है। सोयम ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान त्वन्नाथो अनाथ बदरामो राक्षसैर्हन्ते वशम्। हे श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसै घोरै बहूनां बहुधा वने पंपा नदी निवासानां अनुमन्दाकिनीमपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महतो। आइए देखिए, भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। एवं वयं नमिष्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षो भीम कर्म भी। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। ततस्त्वं शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिता परिपालयनो रामो बध्यमानान् निशाचरैः। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। हे श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। परातत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालयनः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मजो। हे वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता है। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थाप्सानां तपस्विनां इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानियो तपस्विनः। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुन करके ककुत्स कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा कि नैव मर्हत मां वक्तुम् आज्ञाप्योऽहं तपस्विनां केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया। हे मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। विप्रकारपाकृष्टुं राक्षसैर्भवतामिमं पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनं भवतामर्थसिद्ध्यर्थम् आगतोऽहं यद्रक्षया तस्य मे अयं वने वासो भविष्यति महाफल। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है,
इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। कि तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीरमुष्याः शभ्रातुर्मे तपोधनः दत्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेनो तपोधनैश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम धीरः। हे तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर दे करके धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। अतः सप्तम सर्ग। अरण्यकांड के 7वें सर्ग में सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत होकर के रात में वहीं ठहरने का वर्णन किया गया है। सो हनुमान जी महाराज यह कथा भी सुनने की कृपा करें। रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परन्तपः सुतीक्ष्णस्याश्रम पदम जगाम सहतैर्विजयी। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता था उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। सगत्वा दूरम ध्वानम नदी स्थित्वा बहुदिका तदर्श विमलम शैलम महामेरुन्नतम। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्होंने महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। ततस्तदिक्ष्वाकुबरौ सत्तं विविधैर्द्रुमैः काननं तौ विविशितुः सीतया सह राघवौ। वहाँ से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुँचे। प्रवेष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं तदर्शाश्रम में कांते क्षीरमाला परिष्कृतम्। उस घोर वन में प्रविष्ट होकर के श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समदास आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजधारिणं रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोधनं भाषतो। वहाँ आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर के उनसे इस प्रकार कहा कि रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तं दृष्टुमागतः तन्मा विवद धर्मज्ञो महर्षे सत्यविक्रमो। हे सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि, भगवान मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। सनिरीक्षितो धीरो रामं धर्ममृतांबरं स्माश्रेष्ठ च बाहोभ्यामिदं वचनाब्रवीत्। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा कि स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतांबरो आश्रमोऽयं त्वया क्रान्तः सनाथयो सांप्रतम्। हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ कुलभूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से आश्रम समाप्त हो गया है। प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः देवलोकमितो वीरो देहं त्यक्त्वा महीतले।
चित्रकूटोपादाय राजभृष्टोऽसि मे श्रुतः इहोपयातः काकोत्सव देवराजः तत्पितुः। हे महाशक्ति जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट होकर के चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। हे काकोत्सव, यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। उपगम्य च मे देवो महादेवा सुरेश्वरः सर्वान् लोकान् जितानाहो मम पुण्येन कर्मणा। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर के कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया मत्प्रसादात् सभार्यस्त्वं विहरस्व सलक्ष्मण। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तमोग्र तपसं दीप्तं महर्षिं सत्यवादिनं मृत्युवाचात्मवान् रामो ब्रह्माण्यो वासवः। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया कि हम एवं हरिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने आवासं त्वमिच्छामि प्रतिष्ठ मे कानने। हे महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। भगवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः आख्यातं सर्वभंगेन गौतमेन महात्मना। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यही लोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। ये बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा सर्वभंग ने कही थी। एवं मुक्तस्तु रामेण महर्षि लोक विश्रुताः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं हसेन मेहतायिताः। अयमेवाश्रमो राम गुणवान् रम्यतामिति ऋषिशृङ्गानुचरितः सदा मूलफलैः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा कि हे श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का सौंदर्य आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ रहते हैं। इममाश्रममागम्य मृगे संघा महीयसः अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयत्वा कुतो भया। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप कांति एवं गति से मन को लुभा करके किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्यो अन्यत्र सिद्धि वै तश्रुत्वा वचनं तस्य महर्षिर्लक्ष्मणाग्रजः उवाच वचनं धीरो प्रगृह्य ससरं धनु। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का ये वचन सुन करके लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ पर धनुष बाण लेकर के कहा कि तान हम शु महाभाग मृगसंघान समागतान हन्याम निशितधारिणो शरणानत पर्वणाम भवान तत्रा विसिज्येतो किम सात कृच्छ्रतरम तथा। हे महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तस्मन्नाश्रमेवाशं चिरं तु न समर्थये तमेव मुक्तो परमं
रामा संध्यामुपागमत्। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कह करके मौन होकर के श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। अनुवास पश्चिमां संध्यां तत्र वासं कल्पयतो सुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। ततः शुभं तापसि योग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्यां ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्यानिवृत्तौ रजनीं समीक्षो। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्षण मुनि के श्रमणी आश्रम में निवास किया। तो संध्या का समय बीतने पर रात हुई। देख महात्मा सुतीक्षण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य सोव्यान्न ले आकर के उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे सप्तम सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन